जो चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को भोजन का एक व्यक्ति बताते हैं, वो बिल्कुल बहरूपिया है। ये छुटमलपुर का गांव जो नेता है, छुटमलपुर का छोटा नेता है, आज ये बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा बना दिया। दलित समाज का गुमराह करने वाला ये बेरूपिया है, इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए, इसको जेल भेजा जाए, अन्यथा इसके खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन में होंगे। कि चंद्रशेखर रावण के प्रति जो भी एफआईआर पीड़ित द्वारा दी जा रही है वह स्वीकार की जाएगी और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप जो कह रहे हैं कि उनको मानहानि का दावा कर रहे हैं, ये सब तो भैया ये तो ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं किसी हर तरह के हथकंडे आजमाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हम गुहार लगा रहे हैं बीजेपी से, अन्यथा ये जल्दी से जल्द नहीं हो पाया तो देश की जनता समझ जाएगी कि ये बीजेपी का चुनिंदा हुआ नेता है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर उर्फ रावण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत लेकर पीड़ित महिला रोहिणी आज दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट थाने पर पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई। रोहिणी के साथ काफ़ी समर्थक भी उनके साथ आए थे। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और वो किस तरह से साथ उनके हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद महरोलिया है। मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और मैं डॉक्टर रोहिणी गावरी के समर्थन में आज दिल्ली एयरपोर्ट थाने में आया हूं। ये जो चंद्रशेखर रावण के द्वारा जो वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ उत्पीड़न हुआ है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप उनके साथ आए, उन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया, क्या कहें? उनके पास सारे प्रूफ हैं, अभी कार्रवाई चल रही है, वो बहुत ही जल्दी जेल जाएंगे। क्योंकि जो महिला सम्मान के साथ महिला सम्मान के साथ जो उत्पीड़न करेगा वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार कहीं ना कहीं उस आरोपी को जेल के अंदर डालने का काम करेगी। क्या नाम है? मेरा नाम बबलू वाल्मीकि है। कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से रॉयल आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, वरिष्ठ। रोहिणी जी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन उधर से सांसद चंद्रशेखर रावण जो हैं उन्होंने भी 2.5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा नोटिस उनके पास भिजवाया है। किस तरह से देखिए, बिल्कुल ये गलत इल्ज़ाम है। जो चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को भोजन का एक व्यक्ति बताते हैं, वो बिल्कुल बहरूपिया है। जो भोजन का अपने आप भोजन का व्यक्ति बताते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से भी और योगी जी से भी, क्या ऐसे आदमी को जेल पहुंचाना चाहिए, नहीं चाहिए? हमारी नज़र से हमारी सम्मान बेटी के साथ ऐसा ये काम किया, घिनौना हरकत की उसने, तो ऐसे व्यक्ति को तो जेल में पहुंचाना चाहिए। क्योंकि वो चाहे सांसद हो, चाहे वो कोई भी अन्य कोई भी साथी हो। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आगे क्या लगता है? अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम रोडों पर भी उतरेंगे और अपना पूरा वाल्मीकि समाज को समझाने का काम करेंगे और उनको लेकर एक सच्चाई का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय सलाहकार व राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को कि अभी तक शिकायत दर्ज नहीं हुई है? महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन वहाँ भी कोई कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद सांसद चंद्रशेखर उन्हें फ़ोन करके बात करते हैं, फिर उसके बाद मानहानि का भी नोटिस भेज देते हैं और उसके बाद उन्हें धोखे में रखा जाता है। और अब शिकायत जब दर्ज कराने आए हैं तो अभी तक शिकायत दर्ज नहीं हो पाई है। क्या न्याय रखें? देखिए, जैसा कि हमें आज आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में थाना परिसर में हमारा एसीपी साहब से वार्ता हुई। एसीपी साहब ने बताया कि कानूनी और संवैधानिक दायरे में जो कदम उठाए जा सकते हैं उसके तहत उठाए जा रहे हैं। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि चंद्रशेखर रावण के प्रति जो भी एफआईआर पीड़ित द्वारा दी जा रही है वह स्वीकार की जाएगी और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप जो कह रहे हैं कि वो मानहानि का दावा कर रहे हैं, ये सब तो भैया ये तो ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं किसी हर तरह के हथकंडे आजमाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें मानसिक दबाव में किसी न किसी दबाव की तहत ये प्रक्रिया उनकी चल रही है, लेकिन वह इसके दबाव में नहीं आने वाली है। जो सच्चाई है वो जनता के सामने, बहुजन समाज के सामने, दलित समाज के सामने, बाबा साहब के अनुयायियों के सामने, सबके सामने वह जल्द आ जाएगी। देखिए, वह समर्थक हैं, उन्हें तो कुछ नहीं दिख रहा। वो बोलते हैं ना कि जो क्या कहते हैं कि भैया सावन के अंधे को तो हरा ही हरा दिखाई देता, तो उनके साथ जो समर्थक हैं उन्हें तो सिर्फ अपना नेता दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी पीड़ित है, चाहे वो सांसद है, विधायक है, कैबिनेट मंत्री है, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर वह गलत है तो उसके प्रति कानून खड़ा है। कानून सबके लिए है। हम कानून में आस्था रखने वाले हैं, हम कानून को मानने वाले हैं। क्योंकि अभी हाल ही में देखा होगा आपने
के साउथ में बड़े रसूखदार मंत्री रेवन्ना जी, उनको भी सज़ा सुनाई गई है। वह भी रेप के तहत अंदर जा रहे हैं, जब उन्होंने भी दुष्कर्म आरोप के अंदर। तो मुझे विश्वास है कानून पे, कानून के प्रति मैं विश्वास रखता हूँ, आस्था रखता हूँ कि आने वाले समय पे अगर जो भी उन्होंने उत्पीड़न और अत्याचार इस बच्ची के साथ में किया है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और सलाखों के पास पीछे उनको जाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा तो रोहिणी घावरी जी हमेशा बताती रही कि कहीं ना कहीं उन्हें इंटरनल कोई ना कोई उन्हें सपोर्ट मिल रही है, लेकिन वो सपोर्ट जब तक सामने नहीं आ जाती तब तक हम उसके विषय में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास उसके विषय में कोई ठोस बात नहीं है, तो हम आपको उसके विषय में नहीं बता सकते। लेकिन सुनने में आ रहा है, और सुनने में कभी कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन आज ये पीड़ित स्विट्जरलैंड से छोड़कर अपना, जब उन्होंने NCAA में अपील की, महिला आयोग उत्तर प्रदेश में गई, महिला आयोग से शिकायत की, उसके बावजूद भी जब कानूनी प्रक्रिया के तहत FIR नहीं दर्ज हुई है, प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, तो वह स्वयं सब कुछ छोड़कर आज इंडिया आई हैं। और इंडिया में आज सवेरे वह पहुंची हैं। पहुंचने के बाद जैसा कि उनके पिताजी अभी कुछ दिन पहले CP ऑफिस गए थे, और CP ऑफिस से थाना ये IGI एयरपोर्ट मार्क किया गया था, तो आज वहाँ पे वार्ता चल रही है, उनकी स्टेटमेंट भी हुई है और वार्ता चल रही है। जल्द ही इसमें न्याय की हम उम्मीद करते हैं। इस मामले में जो भी है शिकायत पुलिस बहुत ही जल्दी दर्ज कर लेगी, और जो आरोपी सांसद हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। अगर ये गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं होती तो जितना भी वाल्मीकि समाज और दलित समाज, बहुजन समाज है, वो रोडों पे आएगा और आंदोलन का रूप देगा इसे। उनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि देखिए वो रसूखदार सांसद हैं। और मैं भारत सरकार से यही गुहार करूंगा कि डॉक्टर रोहिणी घावरी को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। मेरा नाम राधे पारचा है। हम नोएडा उत्तर प्रदेश से आए हैं। सभी तमाम लोग यहाँ, काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। हम उस उत्तर प्रदेश से आए हैं जिसमें कि हम बताना चाहेंगे, सांसद तो अब बना है, उससे पहले भी वो आंदोलनकारी रहा था। आंदोलनकारी के रूप में उसने कितने दंगे करे हैं, कितने दंगे करवाए हैं। तो शक ये जाता है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है क्या उसको आज तक जेल नहीं भेजा गया। अभी 2021 के बाद में कई बार जेल जा चुका है, कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं। उसके साथ के लोग आज तक छूटे नहीं हैं। जो उसके साथ में आंदोलनकारी रहे हैं वो आज भी जेल में हैं। यानी कि ये मान के चलो काफ़ी ज़्यादा बहुजन नेता हैं जो उसके साथ संघर्षकारी हैं, वो आज जेल में पड़े हैं। इसको क्यों जेल में नहीं डाली सरकार? तो सरकार इसको जेल में डाले, वरना पब्लिक, ये देश के उत्तर प्रदेश की जनता ये समझेगी कहीं ना कहीं ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी का चुना हुआ चुनिंदा ये छुटमलपुर का गांव जो नेता है, छुटमलपुर का छोटा नेता है, आज ये बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा बना दिया। इसीलिए देश के उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि इसने आज तक इसको जेल क्यों नहीं हो पा रही। जब से ये सांसद बना है उसके बाद भी दंगे करें। अभी कुछ महीने पहले बहुत बड़ा दंगा करा, गाड़ी प्रयागराज में गाड़ी भूखी, पुलिस वाले प्रशासन से गाड़ी पलटी, गाड़ी में आग लगाई। इसके खास गुंडों ने जो अनपढ़ हैं, फिर भी इस पर कोई आरोप नहीं लगा। ये आ जा रहा है दलित समाज इनके डॉक्टर रोहिणी जी के साथ है। किस तरह से आप उनके साथ हैं? मतलब दलित समाज उनके पूरे समर्थन में है, तो किस? देखिए सुनो, मैं एक बताना चाहता हूँ, मुझसे सवाल ये पूछा जाए, रोहिणी घावरी के साथ में पूरा उत्तर प्रदेश समाज है, पूरा भारत है, क्योंकि देश की बेटी है। और मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, ये समाज का जो दलित समाज का गुमराह करने वाला ये बेरूपिया है, इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए, इसको जेल भेजा जाए, अन्यथा इसके खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन में होंगे। और सरकार पे हमें भरोसा है। फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ देश की सरकार को भी, जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, क्या ऐसे इंसान को सांसद से गिराया जाए और उसको जेल की सलाखों में ठूसा जाए। देखो यही तो है गुमराह करने वाली बात। इसी चीज में तो लोग गुमराह है, देश की जनता गुमराह पड़ी है, उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह पड़ी है। इसी चीज पर शक जाता है कहीं ना कहीं बीजेपी का मिला हुआ है। फिर भी हम गुहार लगा रहे हैं बीजेपी से, अन्यथा ये जल्दी से जल्द नहीं हो पाया तो देश की जनता समझ जाएगी कि ये बीजेपी का चुनिंदा हुआ नेता है। क्या आपको लगता है फिर इस पर कार्रवाई? देखिए, मैं इस पर कार्रवाई भी चाहता हूँ, और ये कहीं ना कहीं बहन जी को डाउन करने के लिए है। ये मायावती जो हमारे देश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसको डाउन करने के लिए उभार रखा है। ऐसा देश की जनता जान रही है, और देश की जनता को शक होने लगा है कहीं ना कहीं ये बीजेपी से टच है। तो मैं उत्तर प्रदेश की मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, योगी सरकार से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों पे सख्त से कार्रवाई की जाए, इनको जेल की सलाखों में भेजा जाए। ऐसे सांसद से सांसदी छीनी जाए। हाँ, जो सांसद बने बैठे हैं ऐसे सांसद से सांसदी छीन जाए, उनके सांसदी रद्द करी जाए, उनको बर्खास्त किया जाए हर चीज़ से। देखिए, अभी हम जो इससे पहले हुआ क्या था, इन्होंने FIR दर्ज कराई थी CP के अंदर, जो
पुलिस मुख्यालय वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये मामला ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला था, तो इसको यहाँ एयरपोर्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यहाँ पर हम आए तो एसएचओ साहब और सीओ साहब ने यहाँ पर हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो बहुत जल्द इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और जो भी एफआईआर है वो भी दर्ज हो रही है। तो आज हम काफ़ी लोग हर जगह से आए हुए हैं, और जो आपका हिंदी टॉप चैनल के माध्यम से हम ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इस जो समाज की बेटी है जो आज ये संघर्ष कर रही है, जिसके ऊपर की तरह तरीके के लोग एलिगेशन भी लगा रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम उस बहन के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। और हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर एक निष्पक्ष जांच हो, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये हमारे साथ मौजूद थे जो डॉक्टर रोहिणी के साथ लोग यहाँ पर आए हैं उनके समर्थन में। उनका साफ सीधा कहना है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरेगा, और उन सबकी सीधी एक ही मांग है कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को उसकी सांसदी चली जाए और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एकाग्र गुप्ता, हिंदी टॉप, दिल्ली।